अमेरिका की मुनाफिकत, अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की मुखालिफत, ब्राज़ील की जानिब से पेश की गई करारदाद को वीटो कर दिया। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक का चैंपियन बनने की नाकाम कोशिश, सदर जो बाइडेन ने इसराइल से गजा के लिए इमदाद न रोकने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू हुकूमत ने गजा में मिस्र से आने वाली इमदाद को न रोकने का इंतिया दे दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी सिर्फ जनूबी गजा में होगी। गजा की हॉस्पिटल पर हमले की मजम्मत, फौरी जंगबंदी कराई जाए। फलस्तीन की सूरत हाल पर जद्दा में OIC का हंगामी इजलास, इसराइल को तेल की फराहमी बंद और पाबंदियां लगाई जाएं। मुस्लिम ममालिक इसराइली सफीरों को मुल्क बदर करें। ईरान ने तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फलस्तीन में इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल ने गजा में हॉस्पिटल को जानबूझकर निशाना बनाया। मुजम्मत काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम तौहा ने कहा कि फौरी जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल के हॉस्पिटल हमले की शदीद मजम्मत, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। दूसरी जानिब सिफारती महाज पर चीन में मौजूद अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसराइली जारहियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें, दो तरफा उमूर पर बातचीत। जब तक पाकिस्तान है तब तक फलस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों का साथ किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ऑफ फलस्तीन की जिद्दोजहद का एक पुराना रिश्ता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। इलामिया में अक़वाम मुत्तहिदा से फलस्तीन के देरीना तनाज़े की पुरअमन और मुनसिफाना हल का मुतालबा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन, हिफाजती जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर को आज दलाइल देने की हिदायत। नून लीगी कायद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि कोई सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। नवाज शरीफ ने जमानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब सजा सुनाई गई तब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कोई मुल्जिम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दें। नवाज शरीफ आज दुबई, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूबरू सरेंडर, फिर लाहौर जाएंगे। नून लीगी कायद का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर में सियासी पावर शो की तैयारियां उरूज पर हैं। 60 फीट ऊंचे और 120 फीट चौड़े स्टेज का 75% काम मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। कराची से काफिला लाहौर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी तैयार है। 20 अक्टूबर को कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन को नून लीगी कायद के खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल किया जाएगा। नून लीग ने हमेशा मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा 2017 में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था और फिर साजिश की गई। मुल्क में सियासी रवादारी को खत्म, इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी गई। 2018 से 2022 तक मुल्क को तबाही की दहाली पर लाया गया। मईशत तबाह और मुल्क को बहरानों में धकेला गया। आज आम आदमी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं।
एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। ये वोट की इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जती है। मुल्क को यहाँ बैठकर चलाना और अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमें ना 1990 और ना ही 2017 का पाकिस्तान चाहिए। 2023 के जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुल्क को आगे लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सिलेक्शंस ने पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क को ना तेरा ना मेरा बल्कि हम सब का पाकिस्तान के तहत चलाना होगा। तकसीम और मुखालिफत की सियासत को खत्म करना पड़ेगा। आइन तोड़ने और इदारों पर हमला करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर इलेक्शंस के स्केड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। मादरी वतन का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का अबाबिल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ेली पहलुओं को जांचा, डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स, कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजुर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का इयादा करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुआशी चैलेंजेस के दौरान दोस्त मुल्क चीन ने फिर हाथ थाम लिया। ML1 ट्रैक पर जदीद तरीन ट्रेनें दौड़ेंगी। पाकिस्तान और चीन के ML1 मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मुआहिदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई। ML1 मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन में पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हो गए। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द फाल हो जाएगा। एयरपोर्ट तिजारत और राबितों में अहम किरदार अदा करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास से खिताब। कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मरबूत रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। CPEC के तहत $25 अरब के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई और डिजिटल तफरीक के खात्मे के लिए आलमी सरमायाकारी ज़रूरी है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों को मजीद बढ़ाने का ऐलान। चीन के 28 ममालिक और खित्तों के साथ 21 आज़ादाना तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, मजमूई दरामदात और बरामदात का हजम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक्तिसादी राहदारी का कयाम तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। पूरी दुनिया में ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, इस वक्त मुल्क में सोयाबीन का बहुत बड़ा मसला है। सोयाबीन काश्त करने में कामयाब हो गए तो मसाइल हल हो जाएंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम की बीज पर भी काम हो रहा है। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह किया और बैटिंग के जौहर भी दिखाए। आइंदा साल हज पर $28 करोड़ खर्च होंगे। वजारत मजहबी उमूर ने बता दिया। स्पॉन्सरशिप स्कीम में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजिम होगा। हज अखराजात की रकम डॉलर्स में वसूल की जाएगी। 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भेज दी गई है।
तिब के मैदान में बड़ी कामयाबी, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी कार्डियोलॉजी का बड़ा एजाज। एक दिन के बच्चे के दिल की कामयाब सर्जरी। मुतासरा बच्चे के दिल की शरियाने उल्टी और ऑक्सीजन का लेवल कम था। नौमौलूद की तबीयत बेहतर है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की मुसलसल चौथी फतह। अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 289 रन के ताकुब में 139 रन पर ढेर हो गई। रहमत शाह 36 और अजमतुल्ला 27 रन बनाकर नुमाया रहे। लोकी फर्गूसन और मिचेल सेंटिनर की 3-3 विकेट्स। ट्रेंट बोल्ट ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कीवीज ने 50 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 288 रन बनाए। ग्लैन फिलिप्स ने 71 और टॉम लैथम ने 68 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेंगलोर में डेरे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच जुमे को स्केड्यूल्ड है। पॉइंट्स टेबल पर ग्रीन शर्ट्स चौथे, ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वें नंबर पर मौजूद है। आईसीसी ने वनडे की प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के कैप्टन बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। भारत के शुभमन गिल का दूसरा नंबर। इमामुल हक रैंकिंग में 10वें और फखर जमान 13वें नंबर पर मौजूद।